हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। रोज की तरह आज फिर लेकर आ गए टॉप 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन, और डेली की तरह कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए दोस्त, आपको बता दिए हैं जैसे अल्टरनेट, मतलब एक दिन आपको क्या पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा और एक दिन आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलता रहे। तो देर ना करते देखते आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम क्या 17 तक बात कर, आज का क्या प्रैक्टिस सेट 18 की बात करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस सेट 18। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त, देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। मतलब बताना उच्चारण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब कौन सा सही सुमिलित है। देखिए ऑप्शन की बात करें, च, कंठ, स, दंत, स, तालव और स ना मूर्धा, मतलब मूर्धन या मूर्धा। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए च का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्त, च का उच्चारण कंठ से नहीं होता, कहाँ से होता है, तालव से होता है। कहाँ से, तालव से, तालव। देखिए सा का उच्चारण कहाँ से दोस्त, सा का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से। कहाँ से, दंत से। ऑप्शन क्या, बी। अब देखिए सा का इसका कहाँ से, इसका तालव से नहीं, इसका कहाँ से होता है दोस्त, मूर्धा से। कहाँ से होता है, मूर्धा। नेक्स्ट की बात करें, सा का क्या, सा का उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता। कहाँ से दोस्त, तालव से होता है। क्या, तालव से। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी, सॉरी ऑप्शन आपका बी सही है। छोटे मतलब सा का कहाँ से होता है, दंत से। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी है। इसके साथ लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है। मतलब कहने का मतलब दोस्त यह है कि तीन ऑप्शन क्या इसमें से शुद्ध है और एक ऑप्शन क्या अशुद्ध है, वो उसी अशुद्ध को आपको बताना है। देखिए बात करते हैं, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बी की बात करें, 6 संयुक्त व्यंजन है। सी की बात करें, विसर्ग कंठवर्ण है। और डी की बात, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। चलिए देखते हैं दोस्त एक एक की बात। देखिए हिंदी ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही है। क्या है, परंपरा से, क्योंकि भाई इसका उच्चारण स्थान कोई जानता ही नहीं। आप लोग बताएं ज्ञ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ज्ञ का उच्चारण स्थान कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, भिन्न है। ए भी सही है। नेक्स्ट की बात करते क्या, 6 संयुक्त व्यंजन है, ए भी सही। क्या दोस्त, ए भी सही है। देखिए विसर्ग कंठ, मतलब विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहने का मतलब जो आपका ए विसर्ग होता है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से दोस्त, कंठ से होता है। कहाँ से, कंठ से। तो कहने मतलब एक साथ 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। क्या, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका डी सही है। मतलब एक साथ 2 व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। कहने मतलब ए क्या भी, ए भी शुद्ध, लेकिन आपका क्या है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। क्या, नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग महाप्राण की बात करते, क्या महाप्राण। देखिए दोस्त, मतलब महाप्राण ऐसे, मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु का निगमन अधिक हो। और आपको महाप्राण बता दे कुछ। देखिए महाप्राण सबसे आसान तरीके, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। दोस्त देखिए दोस्त, कहने का मतलब आप लोग इसका अंग्रेजी लिखेंगे जिसमें यच आ जाए, जिससे मतलब जिसमें आप लोग यच आ जाए उससे हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। क्या, महाप्राण। जैसे आप देखिए का की स्पेलिंग क्या होती है, का क्या होता है, के ए होता है, तो ये क्या है, अल्पप्राण है। लेकिन खा की बात इसका क्या होता है, के एच ए होता है, तो यच आ गया तो क्या, महाप्राण है। अब गा का क्या होता है, जी होता है, अल्पप्राण है। घा का क्या होता है दोस्त, इसका होता है जी एच, फिर यच आ गया, ए होता है, मतलब सब में ए भी महाप्राण। और अंगा क्या होता है, यन। कहने का मतलब है कि तो जिसमें क्या है, यच, मतलब अंग्रेजी का यच अक्षर आ जाए वो आपका क्या, महाप्राण होता है। सबसे आसान तरीका है। तो कहने मतलब आपका क्या है, कहने का मतलब आपका, देखते दोस्त, देखिए यहाँ से ना, देखिए वीडियो कहीं से इधर ना, देखिए क्या मतलब जिसमें क्या दोस्त, या चाहे वो आपका क्या, महाप्राण होगा। तो सबसे आसान है, तो आपका क्या है, यही ऑप्शन क्या है, क्या अशुद्ध है। तो ये तीनों क्या थे, सही थे, यही क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। आप बात चांद, आंख, आंख और
अंगना। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही। देखिए चांद ऐसे नहीं लिखा जाता, चांद शुद्ध की बात करें दोस्त, क्या चांद को हम लोग कैसे लिखते हैं, चांद होता है, क्या होता है, चांद होता है। चलिए आंख, क्या दोस्त आंख नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। इसी तरह अंक नहीं, इसको हम लोग क्या अंक कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। लेकिन बात करें दोस्त क्या अंगना, क्या अंगना। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका डी सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग लेते भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिज का विलोम शब्द है, रिज का विलोम क्या होता है। ऑप्शन की बात करें त्रिकोण, बी की बात करें वक्र, सी की बात करें सीधा और डी की बात करें सरल। तो रिज का क्या दोस्त क्या है, त्रिकोण का क्या विलोम होता है। देखिए त्रिकोण का क्या होगा, देखिए वक्र क्या होता है, वक्र क्या होता है दोस्त, वक्र क्या रिज होता है, क्या होता है, रिज होता है, क्या रिज होता है। और सीधा क्या होता है, टेढ़ा होता है। टेढ़ा होता है। और सरल क्या होता है, कठिन होता है, क्या दोस्त, कठिन होता है। लेकिन क्या इसका त्रिकोण का कोई ये नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन वक्र क्या होता है, रिज होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी है। देखिए दोस्त जो क्वेश्चन इजी रहे उनको आप लोग 10 सेकंड, देखिए आपको बता देना तो टाइम भाई आप बहुत ज़्यादा 20 सेकंड लिया करिए, क्योंकि आपको क्या टॉप 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 आपको मुश्किल से क्या 30 मिनट में क्या कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, मतलब विशेषण का निर्देश क्या अशुद्ध है। देखिए कहने मतलब कौन सा शब्द जो सही विशेषण नहीं है। देखते हैं एक एक ऑप्शन की बात करते। देखिए दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। 26 पूर्णांक बोधक है और 2.5 अपूर्णांक बोधक, क्या दोस्त पूर्णांक। थोड़ा सा देखिए सब संख्यावाचक, देखिए संख्यावाचक विशेषण, देखिए विशेषण ऐसे 4 होते हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेष क्या, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की बात करें। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या दोस्त दो प्रकार के होते हैं, क्या दो प्रकार के होते हैं, क्या दो प्रकार। एक आपको बताएं संख्यावाचक विशेषण क्या दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या दोस्त, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरे की बात करते क्या, पहला क्या निश्चित है और दूसरे की बात करते अनिश्चित, क्या अनिश्चित, अनिश्चित। देखिए अब निश्चित क्या होते हैं दोस्त, निश्चित हमारे कितने, निश्चित हमारे कितने 5 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आपका बताएं भैया, याद होगा पहला आपका क्या है, पहला आपका क्रमवाचक क्या है, क्रमवाचक। उसके बाद क्या है, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, क्या प्रत्येक बोधक, क्या प्रत्येक बोधक। ये 5 होते हैं प्रत्येक बोधक, क्या दोस्त प्रत्येक बोधक। अब एक ही देखिए क्रम में, देखिए अब हम बताते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, देखिए क्रमवाचक में आपके क्या होता है, जैसे जिसमें क्रम होता है आप लोग बताते हैं रैंक, पहला दूसरा तीसरा हमारा क्या है, जैसे आपका पहला इसी तरह दूसरा, इसी तरह नेक्स्ट तीसरा, कहने मतलब जो आपका क्या क्रम बताया जिसको हम लोग रैंक कहते हैं। इसी तरह गणना दोस्त, क्या गणना दो प्रकार की होती है, क्या दो होता, एक होता है भैया पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक होता है, दूसरा क्या अपूर्णांक होता है, क्या अपूर्णांक। अब पूर्णांक की बात करें जो अपने आप में क्या पूर्ण हो, जैसे आपका 1 हो गया, क्या हुआ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए दोस्त, ये हमारे क्या है पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात करते क्या, अपूर्णांक की बात करें जैसे हमारा आधा हो गया, सवा हो गया, पौने हो गया, 2.5 हो गया, 1/3 हो गया, क्या दोस्त ये अप है। अब देखिए अब वृत्त की बात करते हैं क्या गुना होता है, क्या गुना, जैसे गुना में हम लोग बात करते हैं, क्या गुना की बात करते हैं, जैसे गुना में जैसे 3 गुना 4 गुना 4 गुना, इसी तरह दोस्त 5 गुना 6 गुना। और समुदाय की बात, क्या समुदाय में क्या होता है दोस्त, समुदाय में बात करें जैसे तीनों, क्या तीनों, चारों,
पांचों। क्या दोस्त, इसी तरह नेक्स्ट देख, प्रत्येक में क्या होता है, प्रत्येक होता है, क्या प्रत्येक होता है और हर एक होता है, हर एक होता है सॉरी, और क्या होता है, हर एक, हर एक। तो इनमें सब देखिए कौन, देखिए तो दूसरा आपका क्या है, क्रमवाचक है, क्या है, क्रमवाचक है। 26 क्या है, पूर्णांकवाचक, 2.5 क्या अपूर्णांकवाचक। तो इनमें से वह नौकर, देखिए वह नौकर कोई विशेष है, देखिए वह नौकर, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें देखिए, वह नौकर संकेत करा, क्या करा है, यहाँ तो संकेत करा है, लेकिन कहीं और ऑप्शन में मिल जाए तो इसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं, क्या सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तो कहने मतलब आपका यही सही उपयुक्त नहीं है, तो कहने तो वह नौकर, देखिए वह नौकर ईमानदार है, तो यही वह क्या सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन यहाँ वह नौकर संकेत कर रहा है, तो यहाँ कोई विशेषण, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका यही क्या है, गलत है, अशुद्ध है। स्क्रीनशॉट लेना जब दोस्त, स्क्रीनशॉट लेते रहें। और आपको बता दें डेली ऐसी आप लोग प्रैक्टिस किया करते, देखिए प्रैक्टिस क्या होता है, आदमी धीरे धीरे कंप्लीट, मतलब कंफ्यूजन कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना बढ़ जाती। तो आप लोग दोस्त प्रैक्टिस जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मतलब बताना है पुल्लिंग। ऑप्शन की बात करें कढ़ी, बी की बात करें सरसों, डी की बात करें चील और डी की बात करें जीरा। देखिए दोस्त अब यही है, देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाने का सबसे आसान है, उनको आप लोग क्या वाक्य में प्रयोग किया करें, क्या वाक्य प्रयोग किया करें। और आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की इसके पहले क्या क्लासेज पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़ी है, और आप लोग ना देखें वहां जाकर देखें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में, ताकि आप लोग आसानी हो। देखिए दोस्त कढ़ी क्या, इकारांत वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कढ़ी आपका क्या स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। इसी तरह नेक्स्ट सरसों, क्या सरसों भी आपका क्या स्त्रीलिंग है। चील क्या स्त्रीलिंग है, लेकिन बात करें दोस्त जीरा, क्या जीरा, जीरा आपका क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन इनमें पूछा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग, जीरा। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, मतलब बताना दोस्त कौन सा शब्द क्या है, देशज है, मतलब देश से उत्पत्त है। देखिए लाश, औरत, पतलून, धड़ाम, एक एक बताना दोस्त कौन सा शब्द इसमें क्या है, देशज है। देखिए लाश, औरत, पतलून, उसके बाद दोस्त क्या, धड़ाम। चलिए देखते हैं। देखिए पतलून की बात करें, क्या पतलून की बात करें, क्या इसको पतलून की बात, ये अंग्रेजी शब्द है, क्या दोस्त, ये अंग्रेजी शब्द है, क्या अंग्रेजी शब्द है। अब देखिए औरत की बात करें, क्या अरबी है, क्या दोस्त अरबी है, क्या है, अरबी है, सॉरी अरबी। अरबी है। देखिए धड़ाम क्या है दोस्त, ये क्या है, देशज है, क्या है, देशज है, क्या देशज है। और लास्ट क्या, लास्ट दोस्त क्या है, ये आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या पूछा, देशज शब्द है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट है, क्या है, डी करेक्ट है। और लास्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किस प्रकार का है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्लियर, इसके साथ लेने ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है, रंघे राघव, भागवत शरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। तो दोस्त बताना है कि कर्णप्रिया किसकी रचना है। देखिए चलिए देखिए देखिए राघे राघव की रचना की बात करें दोस्त, क्या इनकी रचना का, तो देखिए अंधेरे का जुगनू, पराया और मुर्दों का टीला। क्या दोस्त इनकी रचना की बात करें, क्या मुर्दों का टीला, क्या मुर्दों, देखिए मुर्दों ऐसे लिखा है उसमें, मुर्दों का टीला, क्या मुर्दों का टीला, और का अंधेरे का जुगनू, अंधेरे का जुगनू, 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 और दोस्त क्या है, पराया, क्या है, पराया, क्या पराया। एक किसका है दोस्त, राघे सॉरी रांग्यो राघव की क्या है, रचना है, क्या रचना है। और भागवत शरण वर्मा की बात करें, टेढ़े मेढ़े रास्ते पांव थके, क्या दोस्त टेढ़े मेढ़े,
टेढ़े मेढ़े रास्ते पाँव थके। क्या और नेक्स्ट है क्या, पाँव थके थके ना। नागार्जुन का दोस्त, नागा कमेंट कर देंगे आप लोग। धर्मी भारती क्या है दोस्त, देखिए क्या है, कनप्रिया है, क्या है, कनप्रिया है, गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता है, क्या, गुनाहों का देवता है, कनप्रिया है, गुनाहों देवता। सूरज का सातवां घोड़ा है, सूरज का सातवां घोड़ा है दोस्त, क्या है, देख कनप्रिया गुनाहों का सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा है, क्या, गुनाहों का देवता है। नीली नदी प्यासी थी, क्या, नीली नदी प्यासी थी दोस्त। तो पूछा इनमें से क्या कनप्रिया किसकी रचना, तो क्या ऑप्शन आपका, ऑप्शन आपका धर्मी भारती क्या कनप्रिया के रचनाकार है। तो ऑप्शन आपका क्या, डी सही है। देखिए दोस्त, कुछ रचना देखिए, हिंदी साहित्य में कुछ रचनाएं बहुत फेमस है, कुछ रचनाएं जो कम चर्चित। तो भाई ये सब क्या कम चर्चित राइटर हैं, लेखक हैं, तो इनको आप लोग एक दो रचना जो चर्चित उसको लिखा करिए। आप लोग लिखने से क्या याद होता है, तो आप लोग लिखने से कंजूसी ना किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित कीजिए, मतलब कौन, देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारी पत्रिका और राष्ट्रभाषा प्रचारी समिति, मतलब इसमें स्थापना पूछा, किसकी स्थापना कब की गई दोस्त। चलिए देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1910 में। क्या दोस्त, 1910 में। राष्ट्रभाषा प्रचारी समिति की स्थापना 1893 में। काशी नागरिक प्रचारी की पत्रिका की स्थापना कब की गई थी, 1918 में। तो देखते हैं ऑप्शन, तो पहला का क्या है, सी, पहला का सी, तो पहला का सी। फिर दूसरे का दोस्त, दूसरे का क्या है, बी का बी, तो बी का, दूसरे का बी, तो तीन का ए, तीन का ए। एक मिनट, पहले का ए है दोस्त, पहले का सी, काशी ने प्रचलित 1893 में। तो सही है ऑप्शन बच्चों लोग किस में है, पहले का सी, पहले का सी, बी का बी और तीसरे का ए का ए। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान, सुषमा वेदी, उषा प्रियवदा है। चलिए भाई, मन्नू भंडारी। तो बताना दोस्त, अन्य से अनन्या किसकी रचना है दोस्त, क्या अन्य से अनन्या किसकी रचना है। देखिए अन्य से अनन्या की बात करें, किसका है, प्रभा खेतान की। किसका है, प्रभा खेतान की। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही। देखिए दोस्त, ये सब जो राइटर हैं बहुत कम चर्चित, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आध दो बनता है। तो भाई आप लोग कितना है, देखिए समस्या ये है कि हम लोग भाई देखिए हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो रचना में आप लोग बहुत मत ना फंसे, क्योंकि एक आध दो रचना देगी जो अच्छे राइटर उनकी रचना आप लोग जानते रहे। जो भाई एक सब क्या रचना है, ये लेखक बहुत कम चर्चित, अब इनकी रचना आप लोग याद करें तब तो बहुत रचना पढ़ना पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप लोग बहुत दिमाग वेस्ट ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए। तो इससे जानते रहे भैया क्या है, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, परात किस भाषा का शब्द है, चीनी, देसा, तुर्की, पुर्तगाली। देखिए दोस्त, अब ये समस्या है कि देखिए अब ये जो शब्द जहां से क्वेश्चन बनते हैं इसको किसी दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो परात क्या दोस्त, पूरा परात क्या है, पुर्तगाली भाषा का क्या है, शब्द है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें चीनी में याद कर लेंगे, चीनी, लीची, चीकू। देशज जैसे पगड़ी हो गया, डेबरी हो गया। और तुर्की की बात करें दोस्त, क्या तुर्की की बात करें, आगे बात करेंगे। चलिए, उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा, क्या उल्लंघन। देखिए पहला ऑप्शन उत प्लस लंघन, बी की बात करें उ प्लस लंघन, सी की बात उत्ता प्लस लंघन, और डी की बात दोस्त उत प्लस लंघन। क्या देखिए दोस्त, कहने का मतलब ध्यान सुनिए, जब ता का मेल, क्या जब ता के बाद ला होने पर
ता के स्थान में क्या ला हो जाता है दोस्त, क्या ला हो, मतलब ता का मेल ला से होने पर ता के पहले क्या ला हो जाता। तो आपको देखिए ऑप्शन ता और ला, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 1 2 4 3। क्या दोस्त देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्त एक एक बताइए, स्वरों का वर्गीकरण देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए स्वरों को क्या कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला हम लोग बात करें उच्चारण के स्थान, क्या पहला है दोस्त उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दोस्त कितने होते हैं, 3 होते, कितने होते हैं, 3 होते। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको तीनों में बता उच्चारण का क्या है, 3 होते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे, देखिए पहला दोस्त क्या ह्रस्व है, क्या ह्रस्व है, दूसरे की बात करें दीर्घ है, और सी की बात प्लुप्त है। क्या दोस्त प्लुप्त है, मतलब प्लुप्त है, क्या प्लुप्त है, प्लुप्त प्लुप्त है ना। देखिए एक नेक्स्ट की बात करते, देखिए पहला क्या उच्चारण, अब नेक्स्ट की बात करते क्या ओठ के आधार, क्या ओठ के आधार पर, क्या ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर, ओठ के आधार के बात करें भैया कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या ओठ, अब ध्यान सुने ओठ कितने आपके हैं भाई, ऊपर का नीचे का, ऐसे याद करें ओठ कितने 2 हैं, ओठ के आधार पर 2 होते हैं। आपका पहला क्या है, ओठ के आधार 2 होते हैं। आपको भैया क्या होता है, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और नेक्स्ट क्या अवृत्तमुखी, क्या अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। देखिए वर्ण, देखिए पहला आपको बता, देखिए वर्णमाला की बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छा से विस्तार किया गया। तो आप लोग क्लास न जाकर इसके पहले की क्लास देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट की बात करें, क्या नेक्स्ट की बात करें हम लोग जीव के प्रयोग के आधार पर, क्या जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर दोस्त कितने होते हैं भैया, जीव के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब आपको याद होगा जीव में कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र होता है, क्या होता है, अग्र होता है, मध्य होता है, क्या पश्च होता है, क्या होता है, पश्च होता है। कितने 3 होते हैं, सबका वहां से बताया गया। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथे की बात करें, क्या चौथे की बात करते हैं हम लोग, क्या चौथे की बात करते हैं मुख द्वार के स्थान, मुख्य विकार या मतलब मुखाकृति के आधार, मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या दोस्त कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 में क्या देखिए आपका तो भैया समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध होता है, विवृत, उसके बाद विवृत है, क्या विवृत है। नेक्स्ट की बात अवृत है, अवृत ना अविवृत, अविवृत, क्या है अविवृत। देखिए यही है, मतलब स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए उच्चारण के आधार 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त होता है। ओठ के आधार पर क्या, ओठ के आधार पर 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं। वृत्त और अवृत्तमुखी, जीव के प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, अवृत्त मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं। तो इन सब का पूरी तरह से मतलब पूरा विस्तार से दोस्त क्या वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप लोग जाकर वर्णमाला क्लास देख लेंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। तो देखिए ओठ की स्थिति के आधार पूछा है, ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, ओठ की स्थिति के आधार पर कितने भाई 2 होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इसके साथ लेना चल ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा क्या दोस्त, संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए क्रिया की बात करें हैं, देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्या क्रिया। देखिए दोस्त क्रिया की बात देखिए, किसी कार्य का करना है होना पाया क्या कहलाता, क्रिया कहलाता। किसी कार्य का करना है होना पाया क्रिया कहलाता है। अब देखिए क्रिया में क्या दोस्त, धातु, क्रिया में क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या धातु, क्या धातु। ध्यान सुनिए, धातु के आधार पर, धातु के आधार पर
धातु के आधार पर क्या क्रिया के दो भेद होते, कितने होते, दो होते, कितने होते, दो होते। आपको धातु की क्रिया के कितने होते, दो भेद होते। एक होता है मूल धातु, धातु का क्रिया कितने भेद होते हैं, दो होते, कितने भैया होते हैं, दो होते। एक होता है मूल धातु, मूल धातु, और दूसरा क्या है, यौगिक धातु। क्या, यौगिक, क्या, यौगिक, यौगिक क्रिया। अब ध्यान सुनिए, यौगिक क्रिया को देखिए, कुछ विद्वान इसकी संख्या कितनी बताते हैं, कुछ विद्वान इसकी संख्या कितनी बताते हैं, इनकी संख्या 3 बताते हैं, और कुछ किताबें क्या 4 बताती। तो आपको क्या जानना है, 4 जानना। क्या दोस्त, 4 जानना। यौगिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों। कितने, 4 भागों में। अब एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है, देखिए पहला है आपको कहते हैं पहला प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बी की बात, दूसरे की बात करते हैं यौगिक क्रिया। क्या, यौगिक क्रिया। सी की तीसरे की बात करते हैं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नेक्स्ट की बात करते हैं अनुकरणीय क्रिया। क्या, अनुकरणीय क्रिया, क्रिया दोस्त ध्यान सुनिए। अब यहाँ क्वेश्चन खूब बनाता है। देखिए उसके बाद क्या है, और अन्य क्रियाएं भी होती हैं और रचना के आधार पर। क्या, देखिए अब समझते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब क्रिया मतलब जब कर्ता कार्य को न करके स्वयं, मतलब जब कर्ता किसी कार्य को न करके किसी दूसरे के द्वारा कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कहते हैं खाना का प्रेरणार्थक क्रिया बना क्या, खिलाना या खिलवाना ना। जैसे रोना का रुलाना या रुलवाना, इसने पढ़ना का पढ़वाना या ना। तो कहते हैं जब कर्ता किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे के द्वारा, उसे हम लोग क्या, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या, प्रेरणार्थक। यौगिक क्रिया, मूल धातु से बनने वाली क्रिया क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। मूल धातु से बनने वाली क्रिया क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। नाम धातु, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या दोस्त, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। उसी तरह अनुकरणीय की बात करते हैं, मतलब ध्वनि से, मतलब ध्वनि से बनने वाली क्रिया क्या, अनुकरणीय कहते हैं। अब एक एक की थोड़ा बात करें। जैसे आपको प्रेरणार्थक की बात करें, जैसे एक एक देख लेते हैं। जैसे प्रेरणार्थक की, जैसे आपको कहते देखिए, जैसे पढ़ना होता है ना। अब पढ़ना का जब आप लोग प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या, पढ़वाना। क्या, पढ़वाना ना, पढ़वाना या पढ़ाना, पढ़ाना। इसी तरह बच्चे लोग क्या, सॉरी इसका पढ़वाना ही होगा, पढ़वाना नहीं होगा। उसी तरह दोस्त जैसे लिखना का लिखवाना। अब यौगिक की बात, जैसे जो जैसे कहते हैं मूल, जैसे खा लेना, जैसे खा लेना। इसी तरह दोस्त पढ़ लेना, मतलब मूल धातु, मतलब मूल धातु क्रिया का मूल रूप क्या, मूल धातु का, मतलब मूल धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। नाम धातु से दोस्त जैसे संज्ञा से, जैसे लात से लतियाना, लात से क्या कहते हैं, लतियाना। इसी तरह बात से बतियाना, बतियाना। इसी तरह दोस्त अनुकरणीय से मतलब जो ध्वनि से बने, जैसे खन से खन खनाना, खन खनाना। जैसे टिम से टिमटिमाना ना, भन से भन भनाना। ये क्या, अनुकरणीय क्रिया। अब इनमें से पूछा क्या, संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, भाई अभी बोले संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्या, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तद्धत प्रत्यय कहाँ लगता है, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, ये सभी बताना दोस्त। तद्धत क्रिया किसके अंत में लगता है, चलिए देखते हैं। देखिए जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कृदंत कहते हैं। क्या दोस्त, कृदंत कहते हैं, जिसका अंत क्या, कृदंत हो। क्या, लेकिन जो संज्ञा के अंत में लगता है उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तद्धत कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धत कहते हैं। लेकिन जो धातु के अंत में लगता है क्या, जो धातु, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं दोस्त। क्या, यौगिक क्रिया। क्या, यौगिक क्रिया। ध्यान सुनिएंगे। अब देखिए क्रिया के अंत में जो लगेगा उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या भैया कहते हैं, कृदंत क्रिया। क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया। लेकिन संज्ञा के अंत में जो लगे उसे तद्धत कहते हैं। धातु के अंत में यौगिक क्रिया। क्या, यौगिक क्रिया। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
देखिए यही बात ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करें, आप लोग प्रैक्टिस किया करें, और जितने क्वेश्चन सही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर हमारा देखिए आपको बताए थे और आपका 20 के करीब मतलब 19-20 सही हो रहा, तो आप लोग जन 3 स्टार के क्या लायक है। लेकिन वही बात करते भैया 17-18 हो तो 2 स्टार को है 2 स्टार। लेकिन बात करें 16 के ऊपर मतलब 15 के ऊपर है तो आपको 1 है। लेकिन 15 के नीचे क्या 15 के नीचे आप लोग क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे, मतलब 15 से ऊपर नहीं जा पा रहे, इसका मतलब भैया क्या आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत कीजिए ना। जैसे आपको नौकरी लेना भाई मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए तो ऑप्शन आपका क्या बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तुलसी के वास्ते जैसे राम ने अवतार लिया, इनमें इस वाक्य में कौन सा कारक अपादान, अधिकरण, संबंध, संप्रदान कारक। देखिए दोस्त कारक में कुछ नहीं, कारक में थोड़ा सा घुमा दिया है। कारक कितने 8 होते हैं। अब एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए अपादान से होता है भैया से अलगाव, क्या होता है से अलगाव, से अलगाव के सेंस में क्या अलगाव। देखिए अधिकरण क्या होता है, अधिकरण होता है क्या अधिकरण, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण, संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर ना, अधिकरण में पर से में पर ना। संबोधन क्या होता है भैया, संबोधन होता है ना, संबंध होता है काकी के, इसी तरह रा री रे, इसी तरह बात कर भैया ना नी ने, है ना। नेक्स्ट की बात करें देखिए संप्रदान मतलब के लिए होता है, क्या के लिए या के वास्ते, के वास्ते। तो ऑप्शन पूछा है ना तुलसी के वास्ते, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी क्या सॉरी ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मतलब के लिए के वास्ते, तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, संप्रदान के लिए या के वास्ते, मतलब के वास्ते के लिए दोनों का मतलब एक होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ लेना चल ले सकते हैं हम लोग। देखिए विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है, बताना दोस्त। अपादान तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो बताना है विद्याधर्म कौन सा समास है। देखिए इसका मीन्स विद्या से प्रवीण मतलब क्या होता है दोस्त, विद्या से प्रवीण, जिसमें से विद्या से प्रवीण, तो भाई अपादान का बात अलगाव की बात है नहीं, कर्म की बात है नहीं, अधिकार की बात नहीं है, क्या है 1 मिनट अधिकरण से है ना, सॉरी दोस्त, क्या दोस्त क्या संप्रदान काकी किया है, नहीं तो क्या है ऑप्शन क्या अधिकरण तत्पुरुष, क्या अधिकरण तत्पुरुष। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, अतिथि, आगत, प्रत्यागत, अनागत। चलिए देखते हैं। अतिथि जिसके आने की संभावना ना हो, जिसके आने की संभावना ना हो, आने की संभावना ना हो, भावना ना हो उससे दोस्त हम लोग कहा था। अब देखिए आगत किसी चीज में किसी चीज को, देखिए किसी चीज में किसी चीज का मिलना क्या आगत कहलाता है, या आगत आने जो ना आया हो। प्रत्यागत जो ना लौट कर आया उसे हम लोग क्या प्रत्यागत करते, क्या दोस्त प्रत्यागत। अनागत इसका क्या अपोजिट है, मतलब किसी चीज में किसी का मिलना देखिए आगत कहलाता है, क्या आगत कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस शब्द में अव प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अनुध, अवलेप, न अवक्षेपण, अवधि। देखिए दोस्त देखिए आपको बता दें कोई शब्द होगा, क्या शब्द होगा। अब शब्द में 3 शब्दों मतलब 3 के संयोग से बनता है। इसके पहले हम लोग बात ना डिस्कस किए थे। देखिए एक क्या होता है मूल धातु होता है, क्या होता है मूल, देखिए मूल धातु मतलब मूल जिसके टुकड़े ना किए जा सके। और ये क्या होता है उपसर्ग होता है, क्या होता है उपसर्ग होता है। और ये क्या होता है प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है। देखिए अब इसमें पूछा है क्या नहीं किया जाए, अवधि क्या है,
अवधि का क्या है, क्योंकि ये क्या अपने आप में क्या अवधि क्या होता है भैया, अवधि ये क्या है, देखिए अवधि अवधि होता है, इसका मीन्स एक भाषा, इसका विच्छेद किया नहीं, तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, इसमें देख अव है, इसमें ये अव है, लेकिन इसका क्या अवधि कोई शब्द होता नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या डी सही है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी नहीं हुआ है मतलब, तो क्या अवधि में नहीं हुआ है, तो ये सब क्या दोस्त इनमें इन सब में हुआ है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। उत्कोच शब्द का सही अर्थ होता है घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस रिश्वत लेने का इच्छुक। देखिए दोस्त एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए घूस, देखिए घूस लेने वाला घूसखोर, घूस घूसखोर में तो घर है ना दोस्त, घूसखोर होता है। घूस लेने वाला क्या, घूसखोर। ये में दोस्त घूसखोर, बड़ा छोटा सा रहता है भाई, क्या घूसखोर, घूसखोर। और देने वाला रिश्वतखोर, रिश्वत, रिश्वत। रिश्वतखोर, रिश्वत खोर है ना। और घूस, घूस जो रकम दी जाती है, और ना रिश्वत लेने की इच्छुक। तो पूछा है उत्कोच का अर्थ क्या, तो उत्कोच का अर्थ होता है तो क्या घूस, क्या होता है घूस। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी, सॉरी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो दोस्त आज के यही टॉप 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों तक भैया लाइक भी ना पहुँचाया भी करिए, और शेयर भी किया करिए। और ना जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली इसी तरह क्लासेज मिलती है, मतलब मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश। हाँ, और आपको बता दें क्या, आप बस कुछ दिनों में क्या देखिए भाई, समस्या है कि क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो आप लोग बस जो बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इसके बाद इंग्लिश की क्लासेज आपको डेली वोकैब की मिलती रहेगी। और आपको बता दें, आपको केवल क्या 100 दिन, क्या मात्र 100 दिन, क्या मात्र 100 दिन देखकर आप लोग दीजिए। देखिए आपको क्या वर्ड पावर का क्या बादशाह बना देंगे, वर्ड पावर का क्या वोकैब का क्या कर देंगे, बादशाह बना दिया जाएगा, बादशाह दोस्त ना। कहेंगे अपनी प्रशंसा अपनी कर रहे हैं, नहीं दोस्त, ये वो आपसे वादा कर रहे हैं। आप लोग 100 दिन देकर देखिए, आपको ना क्या शब्द का क्या, शब्द का बादशाह बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।